अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल मतलब जैसे देखो सीरीज क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक होता है। पैरेलल क्या होता है, एक साथ दो तीन काम करना। पहले भी बताया हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। जैसे मान लो मैं लिख भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, तो दोनों काम क्या हो रहा है, पैरेलल में हो रहा है। जैसे तुम मान लो स्टडी भी कर रहे हो, टीवी भी देख रहे हो, ठीक है, कुछ खा भी रहे हो, कुछ पी भी रहे हो, तो दोनों तीनों काम क्या हुआ, पैरेलल में चल रहा है। तो उसको क्या कहते हैं, पैरेलल। मतलब जैसे मान लो क्या है कि जैसे मान लो ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, दूसरा ये तीसरा, तीनों का एक एंड एक जगह कनेक्ट कर दो, तीनों का अलग दूसरा एंड दूसरे जगह कनेक्ट कर दो, समझ रहे हो। तीनों का एक एंड एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दो, तीनों का दूसरा एंड दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट कर दो। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है इसको क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता क्या है, देखो इफ़ वन एंड ऑफ ईच रजिस्टर आर कनेक्टेड टू वन पॉइंट, देखो सारे रजिस्टर का वन एंड अगर एक पॉइंट पे कनेक्ट होता है एंड अदर एंड ऑफ ईच रजिस्टर आर कनेक्टेड टू अदर एंड जो है अदर पॉइंट पे कनेक्ट होता है, तो उसको क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब देखो ध्यान से, ये जो मैंने बना रखा है, तीन रजिस्टर लगा रखा है, R1 R2 R3, ठीक है। और क्या है, तीनों का एक एंड इस पॉइंट पे कनेक्ट कर रखा है, तीनों का दूसरा एंड यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है, यहाँ से एक वायर कनेक्ट कर रखा है। ये अमीटर, अमीटर देखो क्या होता है, जो करंट मेजर करता है, इसको कैसे लगाते हैं, सीरीज में। वोल्टमीटर कैसे लगाते हैं, पैरेलल में। मीटर कैसे लगाते हैं, पैरेलल में, समझ रहे हो, पैरेलल में लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज V लगा रखा है। अब देखो ये जो I है ये क्या करंट है, हाई पोटेंशियल से निकला, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से निकला, नेगेटिव टर्मिनल में एंटर किया। अब देखो यहाँ से करंट चला, I अमीटर के थ्रू गया, तो इसको मेजर कर लेगा ये। अब यहाँ पे आया, अब जैसे मान लो करंट को, मान लो क्या है कि पाइप में वाटर है। अब जैसे मान लो पाइप है, उसको तीन पार्ट, मतलब उसको तीन पोर्शन कर दो, समझ रहे हो, एक पाइप को डिवाइड कर दो, तो तीनों में अलग अलग पानी जाएगा, समझ रहे हो। वैसे ही करंट क्या है, देखो यहाँ पे तीन ब्रांच मिला। जैसे मान लो यहाँ करंट आया, पिछले वाले केस में क्या था, एक ही था, R1 के बाद R2 के बाद R3 था, तो तीनों में सेम करंट चला गया था। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आएगा तो करंट सोचेगा इसमें 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 तीनों में जाना है, तो क्या तीनों में इक्वल जाएगा, नहीं सॉरी। तो क्या होगा, देखो ये R1 रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टेंस, ये R3 रेजिस्टेंस, तीनों रेजिस्टेंस भी अलग अलग है। तो मान लो क्या होगा, जैसे पानी आएगा तीनों पाइप में अलग अलग चला जाएगा, वैसे क्या हुआ, करंट तीनों में, इधर I1, इसमें I2, इसमें I3 चला गया, ठीक है। इसको कहते हैं करंट डिवीजन। KCL यहाँ पे लगाएंगे अगर तो पता चल जाएगा, वो अलग है, KCL KVL देखेंगे बाद में अपन। तो देखो करंट इसमें आया, तो देखो I1 क्या है, करंट थ्रू R1, I2 क्या है, करंट थ्रू R2, I3 क्या है, करंट थ्रू R3। अब देखो I करंट चला तो टोटल करंट भी आएगा कितना, I ही, समझ लो। करंट मतलब जितना आता है उतना, जितना निकलता है उतना एंटर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ I1 I2 I3 तीनों ऐड हुआ, क्या बन गया, I बन गया, ये ठीक है ना। I1 I2 I3, I1 यहाँ आया, I2 यहाँ आया, I3 यहाँ आया, तीनों ऐड होके क्या बन गया, I आ गया, वापस से I आ गया। अब देखो अपना पर्पस क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करना है, तीनों को हटा करके, या जितने भी रेजिस्टेंस पर पैरेलल में है सबको हटा के एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस लगाते हैं, जो कि वही सेम इफेक्ट सर्किट में प्रोड्यूस करे जो कि ये तीनों मिलके करता था। तो इसका मतलब क्या है, तीनों को रिप्लेस करके एक रेजिस्टेंस लगाना है, तो उसको क्या बोल दिया, R इक्विवेलेंट, ठीक है। बाकी सब चीज़ सेम रखा, यहाँ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट यहाँ पे I, दोनों तो सेम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे क्या है कि देखो क्या करंट तीनों में सेम है, नहीं है। पिछले वाले में क्या था, करंट तीनों में सेम था, यहाँ पे क्या है, करंट सेम नहीं है। देखो I1 I2 I3, क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तीनों में। पिछले वाले में क्या V1 V2 V3 था, अलग अलग था, करंट वहाँ सेम था। यहाँ देखो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, कैसे, जैसे मान लो एक वोल्टमीटर लो, ठीक है, बता रहा हूँ, उसको इस वाले पॉइंट पे देखना, ध्यान देना, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट पे वोल्टमीटर लगा दो, तो देखो इसके अक्रॉस R1 के अक्रॉस, R2 के अक्रॉस, R3 के अक्रॉस, मान लो जैसे अभी क्या वोल्टेज तो V लगा है, तो देखो R1 के अक्रॉस R2 R3 को भूल जाओ, तो R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, यहाँ देखो इस पॉइंट के अक्रॉस V, R1 R3 भूल जाओ, R2 के अक्रॉस कितना है, R2 के अक्रॉस V, R1 R2 भूल जाओ, R3 के अक्रॉस कितना है, V। मतलब यहाँ पे क्या है, वोल्टेज सेम रहा, समझ रहे हो। पोटेंशियल डिफरेंस तीनों रजिस्टर में क्या रहा, सेम। करंट क्या हुआ, डिफरेंट हुआ, I1 I2 I3। ये अपने को
देखना है। देखो लास्ट वाले केस में क्या था, जो आर इक्विवेलेंट आया था वो R1 प्लस R2 प्लस R3 आया था। मतलब क्या, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आया था वो तीनों रेजिस्टेंस से बड़ा होना चाहिए था। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है उसका क्या होता है। तो देखो यहाँ पे इस वाले में इसी का, तो ये क्या इक्विवेलेंट का साइन ऐसा बना, तीनों को हटा कर एक लगाया। तो देखो यहाँ पे जो बाय ओम्स लॉ अपने को पता है क्या, V इक्वल टू आई आर या फिर I इक्वल टू वी अपॉन आर। तो देखो यहाँ पे जो I है वो क्या हो जाएगा, V अपॉन आर इक्विवेलेंट। इस वाले सर्किट से देखो करंट कैसे निकालेंगे, I इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, यही तो होता है, I इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। ओम्स लॉ से आ गया। I1 क्या हुआ, करंट थ्रू R1, I2 करंट थ्रू R2, I3 करंट थ्रू R3। अब क्या है, ये जो इसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो इसको स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। अब देखो इधर का मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। अब देखो I1 क्या हो जाएगा, तो ओम्स लॉ से क्या होता है, I इक्वल टू वी अपॉन आर। तो I1 क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V बताया था अभी, V अपॉन R1। I1 हो जाएगा V अपॉन R1। I2 क्या हो जाएगा, V अपॉन R2। I3 ये क्या हो जाएगा, V अपॉन R3, ठीक है। इसको अपन यूज करेंगे। अब देखो अपने को पता है क्या कि I जो है वो है I1 प्लस I2 प्लस I3, मतलब ये जो करंट I है यही तो तीनों बना, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब देखो I1 की जगह पे, I की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये देखो V अपॉन R इक्विवेलेंट। ये जो इसके एक ये जो इक्विवेलेंट जो डायग्राम बनाया था वहीं से लिखा था ना, I इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, वहीं से लिख दिया I की जगह वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। अब देखो I1 I2 I3 की जगह क्या लिख दें, यहाँ से लिख देंगे V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। ये तीनों कहाँ से आया, ओम्स लॉ से, तो लिख देते हैं। I1 की जगह क्या लिख दें, V अपॉन R1, I2 की जगह पे V अपॉन R2, I3 की जगह पे V अपॉन R3, ठीक है। अब क्या करो, अब देखो यहाँ से ये V ये V ये V ये V क्या हो गया, कैंसिल। तो देखो क्या आ गया, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। ये अपना मेन फार्मूला हो गया। मतलब करना कुछ नहीं है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा कैसे निकालना है, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट लिख दो, जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 अपॉन R1 रेसिप्रोकल में लिख दो 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, जब क्वेश्चन कराएंगे तो बता देंगे प्रॉब्लम। इसको क्या होता है, जब रिजल्ट आता है इसको तो इसको उलटना पड़ता है, मतलब वापस से उसको एक बार रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। क्यों, क्योंकि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट थोड़ी ना है, वहाँ पे R इक्विवेलेंट था। तो देखो वहाँ का फॉर्मूला क्या था, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल में क्या करना है, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3 1 अपॉन, वही समझ रहे हो ना। पैरेलल में क्या हो, 1 अपॉन में आ गया। सीरीज में क्या था, जब जैसे देखो ऊपर का हटा दो 1, तो ये R इक्विवेलेंट R1 R2 R3 क्या हुआ, सीरीज का। 1 अपॉन कर दो तो क्या आ गया, पैरेलल का। ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। इसमें और कुछ केसेस देखते हैं और लिखते हैं, ठीक है, इसको नोट करो। देखो अब कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना, वो देख लेते हैं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इच रजिस्टर आर सेम। अभी जो थोड़ी देर पहले यहाँ पे फिगर बनाया गया था, तो R1 R2 R3 तीनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या था, V था। तभी तो I1 इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इक्वल टू V अपॉन R3। तो वोल्टेज क्या था, तीनों के अक्रॉस सेम था। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इच रजिस्टर आर सेम, ये ध्यान रखना है। वहाँ पे क्या सेम रहता है सीरीज में, करंट। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट थ्रू ईच रजिस्टर आर डिफरेंट। यहाँ पे क्या था, I1 I2 I3 करंट क्या हो गया था, अलग अलग। सीरीज में क्या था, करंट सेम था, I ही था। I आया, I थ्रू R1, I थ्रू R2 और I थ्रू R3, तीनों क्या था, सेम था, ठीक है। अब देखो इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जैसे मान लो तुम सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल है, तुमने देख लिया, पहचान लिया सीरीज कॉम्बिनेशन है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो है ना सबसे ज़्यादा आएगा। जैसे मान लो 1 ओम 2 ओम 3 ओम है, ठीक है, सीरीज में, तो जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, 1 + 2 + 3 मतलब 6 ओम। तो क्या हुआ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज
ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, सबसे ग्रेटर क्या था 3, लेकिन इक्विवेलेंट क्या आया 6, तो सबसे बड़े से भी बड़ा आया। कहने का मतलब ये रहा, इसमें इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब मान लो 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपन कैलकुलेट करेंगे, अभी कैलकुलेट करेंगे इस लेक्चर के बाद, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कैलकुलेट करेंगे वो उसका जो वैल्यू आएगा वो सबसे कम जो रेजिस्टेंस है तीनों में से उससे भी कम आएगा। समझ रहे हो? जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो जो तीनों रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस अपन कर रहे हैं कैलकुलेशन, ठीक है, उस तीनों में से जो सबसे स्मॉलर है उससे भी सबसे कम आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ये मैं रिमाइंड करा दूंगा वापस से। ऐसा यूनिट विल बी ओम फॉर बोथ कॉम्बिनेशन। अब देखो रेजिस्टेंस को ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, रहेगा तो रेजिस्टेंस ही, अपन सेम क्वांटिटी को ही तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई तो मतलब समझ रहे हो, मल्टीप्लाई तो कोई भी क्वांटिटी को कर दो, लेकिन ऐड सब्ट्रैक्टर में क्या होता है, अपने को सेम क्वांटिटी लेके चलना पड़ता है। अब देख लेते हैं क्या कि 2 अगर रेजिस्टेंस हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इसको नोट करो फिर देखते हैं। अब देखो, अगर अभी क्या था, मैंने 3 रेजिस्टेंस बनाया था, ठीक है, R1 R2 R3। अगर मान लो 2 रेजिस्टेंस होते हैं तो उसका पैरेलल, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा। एक तो वो फॉर्मूला 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब क्या है, थोड़ा स्पीड कैलकुलेशन के लिए देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है R1 R2, ठीक है, ये R1 R2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या मान लेते हैं V, ठीक है, प्लस माइनस। अब इसके मुझे क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, R इक्विवेलेंट। अब देखो ये क्या है, R इक्विवेलेंट है, ठीक है, और इसके थ्रू क्या लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस V। पोटेंशियल डिफरेंस V लगाया तो इसमें करंट कितना फ्लो किया, I। ठीक है, तो I इधर से जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में एंटर होगा। अब देखो अपना फार्मूला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का पैरेलल में क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला है। अब यहाँ से देखो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो R1 R2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, R1 इंटू R2। ठीक है, अब देखो R1 इंटू R2 ये एलसीएम हुआ। अब फ्रैक्शन का एडिशन करने के लिए कैसे करते हैं, R1 से इसको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा R2, तो ये ऊपर लिख दिया, R2 को 1 से मल्टीप्लाई करके, वापस R2 को इससे डिवाइड करो कितना आएगा R1 को 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब देखो R2 प्लस R1 को R1 प्लस R2 भी लिख सकते हैं, और R1 R2 को R1 R2 लिख दिया। अब देखो 1/R इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब देखो R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, तो क्या आ जाएगा R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2। तो देखो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकला कि अगर मान लो 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो अपने को कुछ नहीं करना है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस नीचे एडिशन ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब ऊपर प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस नीचे एडिशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये कर देना है। कुछ भी आए 10 ओम 5 ओम तो ऊपर प्रोडक्ट कर दो, 10 इंटू 5 नीचे एडिशन कर दो, बस। अब यहाँ रेसिप्रोकल का मतलब प्रॉब्लम खत्म हो गया, रेसिप्रोकल नहीं लेना, ये सीधा R इक्विवेलेंट आता है। यहाँ पे क्या आता है 1/R इक्विवेलेंट, मतलब इसको अपने को उल्टा करना होता है। तो ये अब अपने को ध्यान रखना है क्या, ओनली फॉर 2 रेजिस्टेंस, ये क्या है, ओनली फॉर 2 रजिस्टर। 3 में ये नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, सिर्फ 2 के लिए ये ध्यान रखना है। 2 रेजिस्टेंस जब भी पैरेलल में अपन ऐसा कर सकते हैं तो ये रिजल्ट अच्छा सा मतलब सीधा आ जाएगा, अपने को ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। चलो ठीक है, इसको कॉपी कर लो, और कोई भी अगर रिकमेंडेशन है या फिर कोई कमेंट मतलब कोई एडवाइस है तो क्या है, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम है कोई स्टेप में, मतलब कुछ भी रिलेटेड साउंड लाइट या कुछ भी रिलेटेड, तो कमेंट में लिख सकते हो। और अगर समझ में कुछ ना आए वो भी लिख सकते हो। अगर समझ में आ गया तो इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, जिसको भी रिक्वायरमेंट है। और अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स प्लस ओम्स लॉ, मिक्स रहेगा दोनों, तो वो करेंगे। इसको कॉपी कर लो, चलो ठीक है।